जगतपुर में गोलीबारी सुबह हुई, एक की मौत और कई घायल बताए जा रहे हैं, क्या कुछ मामला है? देखिए, सुबह हम लोगों को आज सूचना प्राप्त हुई कि परबत्ता में जगतपुर गांव में दो भाइयों में आपस में गोली चला दी है एक दूसरे पे। तो उसके बाद तुरंत ही एसएचओ को जैसी सूचना प्राप्त हुई, एसएचओ परबत्ता स्थल पे पहुंचे और बॉडीज़ जो हैं जो दोनों जिनको गोली लगी थी घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। और सूचना पर तुरंत ही एसडीपीओ भी हॉस्पिटल पहुंचे, एसएचओ भी वहाँ हॉस्पिटल में थे, जहाँ पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है। और इसी में ही जब ये झगड़ा फसाद हो रहा था तो जो दोनों भाई हैं उनकी जो माता हैं वो भी बीच में आई और उनके भी हाथ में गोली लगने की सूचना है, उनको भी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। तो जिसको गोली लगी है, जो मृत्यु हो गई है, उसका पोस्टमार्टम अभी कराया जा रहा है, बॉडी को भेज दिया गया है। और सूचना पे मैं भी स्वयं घटनास्थल पर आई हूँ, हमने इसका निरीक्षण किया है। तो प्रथम दृष्टि यही आ रहा है कि नल को लेकर दोनों का बीच में झगड़ा फसाद हुआ, जिसमें वो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे को गोली मारी, जिसमें एक की मृत्यु हो गई और एक अभी इलाजरत है। कितने बजे की घटना है? ये सुबह 8 बजे 8:30 बजे हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है, तो उससे पहले 7 साढ़े 7। मृतक का नाम क्या है? देखिए, दोनों भाई हैं, एक है विश्वजीत और एक है जयजीत। मैम, पोस्टमार्टम कहाँ हो रहा है? भागलपुर में जेल में। किसका नाम? माँ का नाम अभी मैं पूछ के बताता हूँ। क्या कुछ इसमें पुलिस की रहेगी सर? देखिए, हम लोग बिल्कुल त्वरित एक्शन लिया गया है, एसएचओ और भी तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचे, बयान हम लोग दर्ज कर रहे हैं और जैसा बयान आएगा उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। मृतक केंद्रीय मंत्री का भांजा बताया जा रहा है मैम। जी, सूचना हम लोग को प्राप्त है। देखिए, कोई भी कांड होता है हम उसको एकदम जैसे हर केस को सॉल्व किया जाता है उसी की तरह हम देख रहे हैं, इसको भी त्वरित कार्रवाई की गई है और इसमें जो बयान आएगा, जो कि हमारे अनुसंधान में आएगा, उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। घटनास्थल से कुछ मिला भी है मैडम? घटनास्थल से अभी घटनास्थल पर एफएसएल मौजूद है, एफएसएल भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा था, तो एक खोखा और एक गोली बरामद हुई है। बाकी अभी एफएसएल जो है जांच कर रहा है, जैसे ही कंप्लीट रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे हम लोग और कार्रवाई। गोली चली होगी अंदाज? देखिए, इसको अभी कह देना प्रथम दृष्टि ठीक नहीं है। जो विक्टिम हैं दोनों, उनमें से एक को 2 गोली लगी है, एक को 1 गोली लगी है। तो ये उनकी बॉडी पर जो गोली लगी है, बट कितनी चली है वो प्रथम दृष्टि अभी कहना मुश्किल है, वो थोड़ा अनुसंधान का पार्ट है, उससे पता चलेगा। हथियार से गोली चली उसके? हथियार के लिए हम लोग अभी खोज कर रहे हैं, हथियार को भी हम लोग जल्द जब्त करेंगे। क्या लाइसेंस था या कुछ? वो अनुसंधान का पार्ट है, वो हम लोग पता कर रहे हैं, जैसे हम लोग को पता चलेगा हम लोग उसको बताएंगे। अभी बाहर से लोग जानकारी दूसरे करने पर सुबह हम 8 बजे गाँव पहुँचे, पंचायत थे नहीं, पंचायत पहुँचे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी फैमिली है मेरे गाँव में, बहुत बढ़िया फैमिली है। भाई में कुछ नल के लेके विवाद हुआ, वो तो जानकारी मिला दूसरे से, मतलब सही जानकारी में मिला नहीं है। भाई में नल के लेके पानी नहीं लेके कुछ विवाद हुआ था, आपसे मत झगड़ा हुआ, झगड़ा में कन्वर्ट हो गया, दोनों में मारपीट हुआ है, गोली चला है। अब कैसे चला कोई विशेष जानकारी अभी हमको नहीं है, वो पंचायत हम गए नहीं है, ठीक है। और ऐसा घटना भागलपुर की नवगछिया पुलिस जिला में बहन के घर खूनी खेल। विवाद में 2 भांजे ने एक दूसरे को मारी गोली, एक भाई की गई जान, दूसरे की हालत नाजुक। बिहार के एक बड़े नेता की बहन भी घायल बताई जा रही है। पुलिस मुख्यालय को ध्यान देना चाहिए कि लाइसेंसी हथियार किन लोगों को दिया है, उनका कैसा चरित्र। लाइसेंसी हथियार के मामले में बिहार सरकार सहित पुलिस मुख्यालय को भी गंभीर होना पड़ेगा। डीजीपी साहब, ये जो घटना घटी है, क्या हथियार का लाइसेंसी अधिकार का प्रयोग घटना में किया गया है? यदि हथियार लाइसेंसी है तो पुलिस मुख्यालय को ध्यान देना होगा कि किस तरह के व्यक्ति को हथियार का लाइसेंस दिया गया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और घटना तो घटी है, लेकिन लगातार लाइसेंसी हथियार किस तरह के व्यक्ति को दिया गया है, वह व्यक्ति किसी आचरण का है, इसकी एक बार जांच पुलिस मुख्यालय सरकार को अपने स्तर से करनी चाहिए। ये पूरी घटना भागलपुर जिला के नवगछिया पुलिस जिला के परबत्ता थाना के जगतपुर इलाके की है। भागलपुर में फिर एक बार गोलीबारी की घटना सामने आई है। एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन अपराध पर नकेल कसने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा यहां के मन बड़े लोग बेखौफ और बेलगाम हैं। ताजा मामला भागलपुर जिला अंतर्गत नवगछिया के परबत्ता थाना अंतर्गत जगतपुर का है, जहां
भाई ने ही अपने सगे भाई को ताबड़तोड़ गोली चलाकर मार डाला। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया अंतर्गत परवत्ता थाना में ये गोलीबारी हुई है। कहा जा रहा है पानी विवाद को लेकर विश्वजीत और जयजीत भाई में अनबन हो गई और ये बड़ा रूप इख्तियार कर लिया। आपसी विवाद में भाई ने भाई को ही गोली मार दी। इस मामले को सुलझाने में जब उसकी मां चिन्ना देवी बीच में आई तो वे भी घायल हो गई। मामले विवाद में भाई विश्वजीत और जयजीत के बीच फायरिंग अमला अब हाई प्रोफाइल मामला बनता चला जा रहा है। विश्वजीत की मौत हो गई है, जयजीत को भी गोली लगी है, वे बुरी तरह घायल है, जिसका इलाज भागलपुर के निजी क्लिनिक डॉक्टर NK यादव के अस्पताल में चल रहा था, जिनकी स्थिति नाजुक देखने के बाद उसे पटना रेफर कर दिया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भांजा है मृतक विश्वजीत। 20 मार्च गुरुवार को दिन में तड़के सुबह की घटना है। ये युवक मंत्री नित्यानंद राय के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। दोनों मंत्री नित्यानंद राय के भांजे हैं। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी है। नजदीकी CCTV फुटेज भी खंगाला जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अपराध का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। पुलिस प्रशासन इस पर नकेल कसने में सफल होगी। गोलीबारी की सूचना मिलते ही नवगछिया पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही रेंज IG विवेक कुमार ने नवगछिया SP को हालात का जायजा लेकर सुरक्षा के सभी उपाय करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं नवगछिया और परवत्ता पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। FSL की टीम ही पूरे मामले में जुटी हुई है। वहीं घटनास्थल पर चश्मदीद गवाह ने बताया कि सुबह 6:30 बजे जयजीत को पानी देने वाले नौकर ने बर्तन में हथेली डुबो कर दिया। इसे लेकर विकल्प से उसकी कहासुनी हो गई। पहले से भी दोनों भाइयों में अच्छे संबंध नहीं थे। विवाद बढ़ा तो विकल्प घर के अंदर से पिस्तौल ले आया और जयजीत के मुंह पर निशाना साधते हुए गोली चला दी। गोली जबड़े के आर पार हो गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक की मां को भी हाथ में गोली लगी है, जिससे वे घायल है। वहीं मृतक की पत्नी मनीषा ने बताया कि मामला जमीन विवाद का वर्षों से चला आ रहा है, जिसको लेकर आज छोटे से विवाद ने बड़ा रूप ले लिया और मेरे अपने चाचा ने ही मेरे पिताजी को गोली मारकर हत्या कर दी। उसकी पत्नी मनीषा ने भी बताया कि यह विवाद जमीन को लेकर रात में भी हुआ था। मेरे 2 बच्चे हैं, अब कैसे रहूंगी।